चलिए, हेयर्स लॉ पहले समझिए। हेयर्स लॉ क्या होता है? देन आई विल डिक्टेट द स्टेटमेंट। चलिए समझिए, आप सब लोग मुझसे बात करेंगे जिसको भी करनी है। सपोज अ रिएक्शन इज अकरिंग एंड A is turning into product. ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट हेयर्स लॉ। सो इन दिस केस हीट चेंज इज Q1। ठीक है, यहां से आप कहाँ जा रहे हैं, मतलब एनी सब्सटेंस विच इज गिविंग यू प्रोडक्ट एंड द टोटल हीट चेंज इन दिस प्रोसेस डायरेक्ट इज Q. Now this A can turn into P by some other path also. So first it changes into B, then it changes into C, and then it is giving you again product. ठीक है? If a reaction occurs in single step or if reaction occurs in multiple step, ठीक है? So the total heat change, यानी A से B में कितना heat change हुआ Q1, यहाँ पर कितना हुआ Q2, और in this case heat change is Q3. So according to Hess law, Q1 is equal to Q1 plus Q2 plus Q3. देखिए, आपको बात समझ में आ रही है? टोटल हीट चेंज रिमेन्स सेम। ठीक है, तो अभी आप इसका एक छोटा सा स्टेटमेंट लिखेंगे। हेयर्स लॉ आपके एग्जाम में पूछा जाता है। लिखिए, टोटल अमाउंट ऑफ हीट चेंज in a reaction is the same whether the reaction takes place in one step or in a number of steps. I am repeating, that total amount of heat change in a reaction is same whether the reaction takes place in one step or in a number of steps. ठीक है, अब इसका एक एग्जांपल आप समझिए। देखिए, फॉर एग्जांपल कार्बन। ठीक है, कार्बन इज चेंजिंग इनटू CO2। ठीक है, किससे रिएक्शन हो रहा है ये, और आई शुड राइट लाइक दिस, ओके आई विल राइट ऑक्सीजन हियर। क्लियर है? कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्शन करके डायरेक्टली क्या बना रहा है, CO2। कौन सी रिएक्शन है, व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन, कॉम्बिनेशन। व्हाट एल्स, कंबशन, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक। कंबशन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक। तो हीट, व्हाट इज द साइन ऑफ डेल्टा H, नेगेटिव, ध्यान रखेंगे। तो इन दिस केस जो आपका हीट ऑफ रिएक्शन है दैट इज -393.5 किलो जूल पर मोल। ठीक है, इफ यू आर बर्निंग 1 मोल ऑफ कार्बन विद सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एंड इट चेंजेस इनटू CO2, दिस मच अमाउंट ऑफ हीट विल बी रिलीज। क्लियर? अब इसी में क्या होगा, अगर आपने ऑक्सीजन सप्लाइड को लिमिटेड किया, ऑक्सीजन का अमाउंट कैसा है हमारे पास, कम, तो कार्बन फर्स्ट चेंजेस इनटू CO। पहले किस में चेंज होगा, CO में चेंज होगा। ठीक है, और CO के बाद वापस ऑक्सीजन से रिएक्शन होके इट विल फॉर्म CO2। बात समझ में आई? दिस इज द डायरेक्ट स्टेप, कार्बन से CO2 का फॉर्मेशन, एंड दिस इज द 2 स्टेप रिएक्शन। फर्स्ट CO बन रहा है एंड देन CO का ऑक्सीडेशन होके CO2 बन रहा है। ठीक है, तो क्या होगा इस केस में, जो आपकी डेल्टा H है उसका वैल्यू है -110.5 किलो जूल। ठीक, एंड द सेकेंड स्टेप में, यानी CO से CO2 बनने में जो आपका एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है दैट इज -283.0 किलो जूल। ठीक है,
अब अगर मैं आपको समझाने के लिए काम करती हूँ, इसको मैंने प्रोसेस ए लिखा है, ओके ओके नो, इसको हमने लिखा कैपिटल Q एंड दिस इज Q1 एंड दिस इज Q2. अप्लाई द हैश लॉ एंड चेक वेदर यू आर गेटिंग द सेम वैल्यू. आ रहा है? ठीक है, तो हैश लॉ क्लियर हुआ आपको? अगर बीच में कोई और स्टेप भी होता तो उसी के हिसाब से प्लस माइनस होके फाइनल आंसर आपको हीट चेंज कैसा मिलता? सेम मिलता. ठीक है, ओके. नाउ राइट डाउन द हेडिंग एप्लीकेशन ऑफ हैश लॉ. ठीक है, हैश लॉ के एप्लीकेशन क्या क्या है? ठीक है, फर्स्ट एप्लीकेशन लिखिए कैलकुलेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन. ठीक है, फर्स्ट एप्लीकेशन इज कैलकुलेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन. This is very very important, enthalpy of formation. So first we will understand this part, what is enthalpy of formation, और फिर इधर आएंगे. ठीक है, ओके. इसको हम दिखाते कैसे हैं? डेल्टा एफ एच नॉट, या फिर आप एच एफ भी दिखा सकते हैं, दोनों का मतलब सेम है. कहीं जगह एच एफ ऐसे लिखा होता है. एफ का मतलब क्या है? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन. अब समझिए क्या होता है. इट इज द एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन व्हेन 1 mole of any substance is being formed from its constituent elements in natural state. नहीं समझ में आया होगा, समझो. ठीक है, मान लीजिए मुझे मीथेन बनाना है. ठीक है, तो आई नीड टू प्रिपेयर 1 mole मीथेन या 1 mole अल्कोहल, एनीथिंग 1 mole. तो मीथेन का फॉर्मूला क्या है मेरे पास? CH4. ठीक, और मुझे क्या फाइंड करना है? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन. ठीक है, तो मीथेन के कॉन्स्टिट्यूएंट क्या क्या है? मीथेन किससे मिलकर बना हुआ है? कार्बन एंड हाइड्रोजन. एंड आई नीड टू टेक दिस कार्बन एंड हाइड्रोजन इन नेचुरल स्टेट. सो व्हाट इज द नेचुरल स्टेट ऑफ कार्बन? सॉलिड. तो हियर आई विल राइट कार्बन सॉलिड, और हाइड्रोजन क्या है भाई? गैस. तो आई विल राइट 2H2 गैस. ठीक है, रिएक्शन लिखा मैंने. दिस रिएक्शन बिलोंग्स टू formation of 1 mole of methane from its constituent elements in natural state. ठीक है, अब समझिएगा बात को. अगर मैं एक टेस्ट ट्यूब में कार्बन सॉलिड और हाइड्रोजन लेके वेट करूं कि मीथेन बन जाएगी, बनेगी क्या मीथेन? बोलो, क्यों नहीं बनेगी? हाँ, हीटिंग चाहिए. और कुछ बन सकता है? ईथेन भी तो बन सकती है. ईथेन बन सकती है कि नहीं? प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, एथीन, इथाइन, अल्कोहल बन सकता है. ऑक्सीजन नहीं है. यहाँ पे कुछ नहीं बनेगा. बनने को हमारा ऐसा अजम्पशन था कि बनेगा, पर कुछ नहीं होगा. ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है, we cannot find the value of enthalpy of formation simply by performing experiments. समझे आप बात? नॉर्मल वे में आप फाइंड कर ही नहीं सकते, क्योंकि इट्स नॉट पॉसिबल. मैं अगर ये टेस्ट ट्यूब में लेके एक्सपेरिमेंट का वेट कर रही हूँ, इट इज नॉट नेसेसरी कि आई एम गेटिंग मीथेन. जरूरी नहीं है ना. और भी अदर फैक्टर्स हैं विच इन्फ्लुएंस द रिएक्शन. सिर्फ ऐसा नहीं कि आपने 2 चीजें ली और आपका काम शुरू हो गया, ऐसा नहीं होता है. तो क्या बात समझे आप इससे? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन आप नॉर्मल एक्सपेरिमेंट से फाइंड नहीं कर सकते. और क्या क्या फाइंड नहीं कर सकते थे? अभी दिस इज द थर्ड थिंग. इससे पहले मैंने आपको किसके बारे में ऐसा बोला है? एंथैल्पी, है ना. और एक मैंने आपको बोला था इंटरनल एनर्जी. वी कैन फाइंड द चेंज, बट एब्सोल्यूट वैल्यू वी कैन नॉट फाइंड. सेम लॉजिक वी कैन अप्लाई हियर. ठीक है, अब पहले आपको जो चीज सीखनी है, अगर आपसे पूछा जाए कि भाई राइट डाउन द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन, ये रिएक्शन लिखना आप सीखिए. किसी का भी आपको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन अभी निकालेंगे बाय यूजिंग हैश लॉ, तो इसका रिएक्शन आपको बनाना आना चाहिए. क्या होगा यहाँ पर? बोलिए.
बैलेंस इक्वेशन चाहिए 6C प्लस 3H2 गैस। ठीक है, अगर आपको 1 मोल ग्लूकोज बनाना है, चलिए C6H12O6, क्या क्या रिक्वायरमेंट है? साक्षी बोलेंगी बस, बोलिए। 1 मोल ग्लूकोज बनाना है, सो व्हाट शुड बी द कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स? कार्बन चाहिए, और कार्बन कितना चाहिए? 6। कार्बन कैसा होना चाहिए? सॉलिड होना चाहिए। हाइड्रोजन कितना चाहिए? 3H2 गैस, और ऑक्सीजन कितना चाहिए? 6 है, 3O2। ठीक है, 3O2। तो दिस इज द रिएक्शन 3 क्या? हाइड्रोजन 6 होगा। ओके, और ये क्या हो जाएगा? 3O2 गैस। आपको समझ में आया? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है, इसका डेफिनेशन लिखिए एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का। हाँ, मैंने बताया था, लिखा हुआ है, लिख लीजिए, कोई बात नहीं, अगर लिखा हुआ है तो स्किप कर दीजिए। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन फर्स्ट तो पहले ये लिखिए, कैन नॉट बी फाइंड एक्सपेरिमेंटली। Enthalpy of formation for any substance cannot be found experimentally, though we can calculate enthalpy of formation with the help of Hess law. We can calculate enthalpy of formation with the help of Hess law. Directly नहीं कर सकते बेटा, ठीक है? हेस लॉ। डेफिनेशन बोल दूं, लिख लीजिए डेफिनेशन क्या था इसका। इट इज द एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस, 1 मोल के लिए ही बात चलती है यहाँ पे सारी बात, व्हेन 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस इज बीइंग प्रोड्यूस्ड फ्रॉम इट्स constituent elements, in natural state. ठीक है, तो in this reaction whatever the आपका चेंज हो रहा है उसको हम क्या बोलेंगे? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है, ये सब में क्या मिल रहा है आपको? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है, प्रॉब्लम समझ में आई? अभी हमें क्या करना है? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कैलकुलेट करना सीखना है बाय अप्लाइंग हेस लॉ। तो हेस लॉ किसको समझ में नहीं आया पहले ये बताइए? क्लियर है सबको? चलिए, तो अब एक आप रिएक्शन लिखेंगे। आइए, अब जो आप सीख रहे हैं, दिस पोर्शन ऑल्सो नोन एज थर्मोकेमिस्ट्री। ठीक है, अभी जो आप न्यूमेरिकल सीख रहे हैं, कुछ बुक्स में इसको अलग से दिया होता है। चलिए, क्वेश्चन, आपको 3 या 4 इक्वेशंस विल बी गिवन, 2, 3, 4, 5 कितनी भी दी होंगी। ठीक है, और एक आपकी एम इक्वेशन रहेगी। ओके, तो बाय रीअरेंजिंग दोज इक्वेशन आपको वो फाइनल इक्वेशन अपनी निकालनी है और एंथैल्पी चेंज को प्लस माइनस करना है। इतना सा काम है, बहुत आसान है। चलिए, C plus O2 gas is giving you CO2 gas, ठीक है, and in this case value is minus 393.5 kilojoule per mole। ठीक है, this is the equation 1। Second, H2 gas plus half O2 gas is giving you H2O liquid, and in this case delta RH। RH का मतलब क्या है बोलिए? R का मतलब क्या था यहाँ पर? नॉट भी है यहाँ पर। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन 285.8। ठीक है, थर्ड रिएक्शन है आपका, थर्ड रिएक्शन है CH4 गैस
प्लस O2 गैस इज गिविंग यू, ये 2O2 है, CO2 प्लस 2H2O, ठीक है, लिक्विड, एंड फॉर दिस डेल्टा RH इज इक्वल टू माइनस 890.3 किलो जूल पर, ठीक है। ये आपको 3 इक्वेशन गिवन है और आपको उसने क्वेश्चन क्या बोला है, कैलकुलेट द, क्या करना है आपको, कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन। देखो क्वेश्चन समझो, क्या फाइंड करना है आपको, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन। अब एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन आप डायरेक्ट कर नहीं सकते, लैब में कोई एक्सपेरिमेंट से आपको हेल्प नहीं मिलने वाली। जैसा मैंने बोला है कि टेस्ट ट्यूब में लेके बैठ गए और हम वेट कर रहे हैं मीथेन बन जाए शाम तक, नहीं होगा। तो अब क्या करना है, विद द हेल्प ऑफ दीज 3 रिएक्शंस वी नीड टू फाइंड द वैल्यू। तो फर्स्ट थिंग वी विल राइट द इक्वेशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मीथेन। बताइए क्या इक्वेशन आएगी हमारी, अभी हमने सीखा था लिखना, 1 मोल के लिए लिखेंगे बैलेंस इक्वेशन, कार्बन सॉलिड प्लस 2H2 इज गिविंग यू CH4, ठीक है, और इसके लिए आपको ये वैल्यू फाइंड करनी है। दिस इज द क्वेश्चन, ठीक है। अब पहले सब लोग समझ लीजिए करना क्या है, उसके बाद आप लोग करना। दिस इज अवर एम इक्वेशन, इसको आप लिख सकते हैं, ये हमारी क्या है, एम्ड इक्वेशन। अब ऊपर जो 3 रिएक्शन है उसको आपको कैसे रीअरेंज करना है, LHS RHS is clear to everyone? Okay, let's start with the first reaction. In the first reaction carbon is present at LHS और हमारी एम रिएक्शन में कार्बन इज प्रेजेंट एट LHS, तो उस रिएक्शन को आप एज इट इज रखेंगे, ठीक है। हाँ, तो फर्स्ट इक्वेशन आपकी कैसे रहने वाली है, ऐसे ही रहने वाली है। अभी मैं जल्दी से यहाँ पर लिख रही हूँ CO2 और इसका वैल्यू एग्जाम में आप ऐसे लिख के आएंगे, ऊपर लिखिएगा डेल्टा H और यहाँ पर -393.5, ठीक है, डेल्टा H किलो जूल पर मोल। ओके, नाउ द सेकेंड इक्वेशन, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन बताइए, शैल आई चेंज, रिक्वायर्ड है नहीं। इस इक्वेशन में हाइड्रोजन कहाँ आ रहा है, LHS, वहां भी किसमें है, LHS में, तो कीप इट एज इट, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन लिखिए भाई, H2 प्लस O2 इज गिविंग यू H2O, लिक्विड है ये और ये वैल्यू है आपकी -285.8, ठीक है भाई। अब आइए थर्ड इक्वेशन, हाफ O2 ये लीजिए। थर्ड इक्वेशन पर आइए, उसको क्या करना होगा, चेंज करना है कि नहीं करना है, करना पड़ेगा। हमारी रिक्वायरमेंट मीथेन शुड बी इन द RHS और इसमें कहाँ है, LHS, तो वी नीड टू रिवर्स दिस रिएक्शन। और अब ध्यान रखिएगा, ये जो आपका साइन है, नेगेटिव विल बी पॉजिटिव एंड पॉजिटिव विल बी नेगेटिव, ओके, इतना काम करना है। चलिए, तो अब इसको रिवर्स करके लिखेंगे, CO2 प्लस 2H2O is giving you मीथेन प्लस 2O2 और ये वैल्यू नेगेटिव थी, मैंने यहाँ पे इसको प्लस कर दिया 890.3। देखिए क्लियर है अभी सबको यहाँ तक का प्रोसेस। अब आपको कुछ नहीं करना है, अब आपको सब कैंसिल आउट करनी है चीजें, ठीक है, ताकि हमारे पास वही रहे जो हमारी रिक्वायर्ड रिएक्शन थी। देखिए CO2 से CO2 कैंसिल हो गया, ठीक है। फिर वाटर चेक करो आप, वाटर यहाँ पर 2 है और इस इक्वेशन में कितना आ रहा है 1, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है, इंक्लूडिंग दिस नंबर, ओके। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 2H2O हो गया, ये कैंसिल हो गया। व्हाट अबाउट द ऑक्सीजन, हाँ, अगर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं
तो कितना हो गया, ये 1 ऑक्सीजन हो गया और ऊपर वाला 1 ऑक्सीजन हो गया, तो ये दोनों मिलके ये ऑक्सीजन कैंसिल हो गया। लुक एट द रिएक्टेंट्स, जो रिमेनिंग रिएक्टेंट्स हैं वो हमारे यही तो बचे हैं। देखिए, चेक कीजिए सब लोग, कुछ चेंज मिला आपको? कुछ देख लीजिए ध्यान से। सब आपस में लड़ भिड़ के मर गए, सिर्फ क्या बचा है, कार्बन, हाइड्रोजन और मीथेन। क्या हुआ आरोही, कुछ कंफ्यूजन हो रहा है? नहीं समझ में आया? ठीक है, अब इधर क्या करना है वो समझिए। यहाँ पर हो गया आपका, इस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -393.5, ठीक है। माइनस का क्या हो गया, ये 2, ठीक, ये माइनस के नंबर मिले और प्लस का आपका क्या था 890.3। ये जो वैल्यू आएगी वो आपकी क्या रहेगी, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है। दिस वैल्यू विल बी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। बोलिए आदित्य, क्या नंबर आएगा इसका? अभी मैथमेटिक्स आ गया, माइनस माइनस ऐड कीजिए और फिर मुझे आंसर निकाल के बताइए। बोलो, ये सिर्फ ऐड करना है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ये वाला नहीं, ये वाला, इसमें 2 क्यों किया? इसमें 2 इसलिए किया बेटा क्योंकि आपका ना कट नहीं हो रहा था। 2 वाटर ऊपर, इस आपने एक और रिएक्शन करनी थी। ये 3 है। हाँ, तो ये 2 आ रहा है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 एक ही था, कैंसिल कैसे होगा फिर? तो इसलिए 2 से मल्टीप्लाई किया है ना। और आपकी जो एम इक्वेशन है उसमें 2H2 आना है, यहाँ पे सिर्फ एक H2 था तो इसलिए 2 से किया। क्या है 74.8 माइनस प्लस माइनस आ रहा है, आंसर आ रहा है -74.8, माइनस आ रहा है ना, ये आपका आएगा -74.8 किलो जूल पर मोल। आपको ये रीअरेंजमेंट समझ में आया है ना? आपको अपनी इक्वेशन के हिसाब से बाकी रिएक्शंस को चेंज करना है। अगर किसी को रिवर्स कर रहे हैं तो उस नंबर को साइन आप चेंज करेंगे। माइनस साइन का मतलब है कि जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है कैसा रहेगा, ये एक्सोथर्मिक, ठीक है। एक और क्वेश्चन ट्राई करेंगे, चलिए सिमिलर मेथड, वन मोर क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, अब मैं थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूं। कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO, ठीक है, ये आपको फाइंड करना है। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो अब रिएक्शन बनाना सबको आता है, ठीक है। चलिए, और आपको जो डेटा दिया है वो है कार्बन सॉलिड प्लस O2 इज गिविंग यू CO2 गैस, और फॉर दिस डेल्टा RH0 -393.5 किलो जूल पर मोल, ठीक है। सेकेंड देखिए, CO गैस प्लस half O2 is giving you CO2 gas, and for this delta RH0 is equal to -283.0 किलो जूल पर मोल, ठीक है। ये दो इक्वेशन की हेल्प से यू नीड टू फाइंड आउट द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। पहली चीज क्या करेंगे, क्या करने का है, अपनी इक्वेशन लिखिए जो फाइंड करना है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। बोलो अक्षता, क्या होगी इक्वेशन? किसके से मिलके बना है? कार्बन सॉलिड प्लस O2, उसमें एक ऑक्सीजन है, हाफ O2 है ना, हाफ O2 इज गिविंग यू CO, और इसके लिए आपको डेल्टा HF फाइंड करना है। चलो ट्राई करो,
जिस इक्वेशन को चेंज कीजिए उसका साइन आप फिर चेंज कर देना। कौन सी इक्वेशन चेंज करेंगे, फर्स्ट या सेकंड? सेकंड। $172 110 माइनस 110.5। चेक करो आरोही कुछ गड़बड़ हुआ है प्लस माइनस करने में। माइनस 110.5 मिल गई गलती आपको आरोही? गलती नहीं मिली अपनी, कहाँ गलत हो रहा है? क्या किया आपने? -3, ये 393 में से आपको ये 283 माइनस करना है, तो आपका आंसर आना चाहिए 110। आदित्य आपका आ गया आंसर? ओके, समझ में आया? बेसिक क्या करना है? -110.5। तो अभी आपने फर्स्ट ये सीखा है, फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ हेस लॉ, क्या? टू फाइंड द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। अब दूसरे वाला बड़ा अच्छा है, जिससे आप क्या कर सकते हैं, ग्रेफाइट से डायमंड बनाएंगे, ग्रेफाइट से डायमंड बनाएंगे, है ना? फैक्ट्री लगाइएगा आगे चल के फ्यूचर में, ठीक? चलो सेकंड है, टू फाइंड सेकंड एप्लीकेशन, कैलकुलेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ एलोट्रोपिक ट्रांसफॉर्मेशन। एलोट्रोप्स क्या होते हैं भाई बताइए? 10th में पढ़ा था एलोट्रोप्स। स्ट्रक्चर अलग होता है ना। इफ एन एलिमेंट इज अवेलेबल इन द नेचर इन वेरियस फॉर्म, एग्जाम्पल सब जानते ही है, डायमंड और कोल को साथ साथ रख दीजिए तो कोई कहेगा नहीं जिसको केमिस्ट्री नहीं पता है कि भाई ये सेम है ना? ठीक है, तो अब विद द हेल्प ऑफ हेस लॉ यू कैन फाइंड द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड फॉर द कन्वर्जन ऑफ डायमंड इनटू ग्रेफाइट और वाइस वर्सा। ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं? एलोट्रोपिक ट्रांसफॉर्मेशन। कार्बन के अलावा और कौन से एलिमेंट शो करते हैं एलोट्रोप्स? और कोई जानते हैं? सिलिकॉन नहीं, दैट इज द फॉर्म ऑफ कार्बन। कार्बन नैनो ट्यूब्स भी होते हैं, हाँ जी। फॉस्फोरस है ना, ब्लैक फॉस्फोरस, येलो फॉस्फोरस, व्हाइट फॉस्फोरस। ओके, चलिए अब फिर से एक और क्वेश्चन समझिए। मैं सिंपली यहाँ पर इक्वेशन लिख रही हूँ, बाकी काम आप ही करेंगे। देखिए, सी ग्रेफाइट, ठीक है, प्लस O2 गैस इज गिविंग यू, बोलिए प्रोडक्ट क्या रहेगा? ग्रेफाइट को बंद कर रहे हैं आप, CO2, कंबशन ऑफ ग्रेफाइट, CO2, ठीक है। इन दिस केस डेल्टा RH नॉट माइनस 393
0.5, ये बेसिकली आपका कार्बन CO2 का फॉर्मेशन है ना। दूसरा है कार्बन डायमंड, ये लीजिए, डायमंड को बर्न करके क्या मिल रहा है देखो, अगेन वी आर गेटिंग CO2, ठीक है। एंड इन दिस केस डेल्टा H नॉट, एंथैल्पी ऑफ कंबशन लिख सकते हैं आप इसको, इट इज -395.4 किलो जूल, ठीक है। क्या फाइंड करना है आपको, फाइंड द एंथैल्पी चेंज, ठीक है, फाइंड एंथैल्पी चेंज in the transformation of carbon graphite into carbon diamond। चलो भाई, ग्रेफाइट से डायमंड बनाना कितना आसान है, देखना जरा कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। ये आपको प्रोसीजर वही है बेटा, सेम जैसा आपने पहले क्वेश्चन में किया था, एग्जैक्टली वही है। कितना, प्लस माइनस प्लस, ठीक है, प्लस 1.9 शुड बी आंसर। देखिए जिसका नहीं है, चेक कीजिए भाई, जिसका नहीं है। आ गया, प्लस का मतलब क्या है, दिस मच अमाउंट ऑफ एनर्जी वी नीड टू गिव, तभी आप ग्रेफाइट को किस में कन्वर्ट कर पाएंगे, डायमंड में। आसान सा प्रोसीजर है, हाँ, इतना भी आसान नहीं है जितना रिएक्शन में लिखा है। प्रैक्टिकली अगर ऐसा होता तो क्या होता, ग्रेफाइट खत्म कर देते लोग अर्थ पे, है ना, सब डायमंड बन जाता अब तक, राइट। डन भाई, डन विद दिस क्वेश्चन, एनी डाउट? डायमंड कहाँ से आता है बताइए? हाँ, माइन से आता है ना। माइन में कैसे बनता है डायमंड? वो बात का प्रोसीजर है, शार्प तो बाद में ही करोगे, पहले तो फाइंड कोल जो होता है, कार्बन बेसिकली, है ना, हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर में इट टेक्स मिलियंस ऑफ इयर्स टू चेंज दैट कार्बन इनटू डायमंड। वही आपका फॉसिल फ्यूल वाली जो कहानी है, सेम चीज है वही। ओके, चलिए राइट डाउन द, ये क्वेश्चन हो गया, सबका आंसर आ गया। किसी का डाउट है तो बताइए। क्वेश्चन नंबर, सो नॉट द क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड एप्लीकेशन। थर्ड एप्लीकेशन है हेस्लॉ का, कैलकुलेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। कैलकुलेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। हाइड्रेशन एंथैल्पी जो बोलते हैं, ये भी आपको प्रैक्टिकल से कई बार वैल्यू नहीं मिलती, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, तो हम क्या यूज करते हैं, हेस्लॉ, ठीक है। प्रोसीजर सेम रहेगा, तो मैं इसका अभी आपको एग्जांपल नहीं दे रही हूँ। फोर्थ एप्लीकेशन नोट कीजिए, predicting the enthalpy change, predicting the enthalpy change for any reaction, ठीक है, predicting the enthalpy change for any reaction, ठीक है। बेसिक क्या है यहाँ पर कि आपको कोई भी रिएक्शन दी हुई है तो आप उसका एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन फाइंड कर सकते हैं सिंपली बाय अरेंजिंग द इक्वेशन, ठीक है। जो आपने अभी 2-3 क्वेश्चन किए हैं, प्रोसीजर सब में वही लग रहा है। कहीं पर आपको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन फाइंड करना है, कहीं पर आपको एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, या कहीं पर आपको कोई भी रिएक्शन है वो आप करेंगे, ठीक है। अब आ जाइए एनसीईआरटी बुक की बैक एक्सरसाइज पे।
ये बुक बहुत अजीब सी है जो बाहर रखी है, इसमें पेज इतने ऊपर नीचे हैं। ये मिसप्रिंट नहीं, वो पेज सीक्वेंस आगे पीछे है। आंसर दिए हुए हैं। ओके, रेडी? क्वेश्चन नंबर 5.11। क्वेश्चन नंबर 5.11 बहुत आसान क्वेश्चन है। ये वो है आपका यूनिटरी मेथड। इसमें मेरी हेल्प नहीं चाहिए आपको। बताइए, एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन टू CO2 is this, calculate the heat released upon the formation of this much ग्राम of CO2। ये जो ऊपर वैल्यू दी हुई है किसके लिए दी हुई है? 1 मोल के लिए। 1 मोल का मतलब कितने ग्राम कार्बन? CO2 कितने ग्राम? 40 ग्राम। 44 में दिस मच हीट इज इन्वॉल्व, है ना? तो 35.2 ग्राम विल गिव प्रोड्यूस हाउ मच? करिए। क्वेश्चन बहुत आसान है ये बेटा। 44 ग्राम CO2 is producing how much heat? minus 393.5 किलोजूल पर मोल। ठीक है, तो 35.2 ग्राम CO2 will give you how much? हो गया? हाँ, वैसे भी कर सकते हैं, कैसे भी कर लीजिए, बात वही है। घूम फिर के बात वही आएगी। कान इधर से पकड़ लो, उधर से पकड़ लो, बात वही है। हाँ, 393.5 इंटू 35.2 अपॉन 44, दिस इज गिविंग यू नंबर ऑफ मोल्स, है ना? ठीक है, आंसर पीछे दिया होगा, देखो पीछे बैक में दिए हुए आंसर्स। कुछ वहाँ पे स्केल रख लीजिए, अभी स्केल रख लीजिए उसमें ना, वो पेपर पेज पे इधर यूनिट 5 हो गया। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 5.12, एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2, N2O and N2O for are this. Find the value of enthalpy of reaction for the reaction। आपको नीचे रिएक्शन गिवन है, ठीक है? तो सबसे पहले इन दिस केस यू हैव टू राइट डाउन द रिएक्शन। आपको पहले 4 रिएक्शन अपने आप लिखनी है। वो 4 रिएक्शन को रीअरेंज करके नीचे वाले रिएक्शन को लेके आइए। यहाँ पर आपको हो सकता है किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलिए ट्राई कीजिए। जिसको रिएक्शन लिखने में प्रॉब्लम आ रही है मुझे बताइए, क्या बोला है उसने? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन प्रोबेबली सब लोग सीख गए हैं। CO का रिएक्शन क्या बनेगा, बोलो पवन? हाफ O2 इज गिविंग यू CO, और इधर आप एरो लगा के उसका नंबर लिख लीजिए, -1110। ऊपर लिख लीजिए किलो जूल पर मोल, बार बार इसको लिखना नहीं रहेगा, ठीक है? सेकेंड रिएक्शन अलीशा बोलिए क्या बनेगा? ओके, दिस इज अगेन कार्बन सॉलिड प्लस O2 is giving you CO2 -393.5। ये मुझे याद हो गया, 393.5। ओके, इसको 0 कर लो, ठीक है? थर्ड वाला क्या बनेगा, बोलिए प्रज्ञा? N2O जो है मॉलिक्यूल उसी को देखना है, क्या हो जाएगा? N2 प्लस हाफ O2 इज गिविंग यू
N2O, और यहाँ पर वैल्यू कितना है ये, क्या बेटा, Into gas. N2O गैस है, Into reactants. हाँ गैस है, Gas. AD1, लेकिन यहाँ पर ये साइन प्लस है, ध्यान रखना साइन का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है बेटा, है ना। ये 81 है। लास्ट वाला रिएक्शन बोलिए निकल क्या बनेगा, N2 plus 2. N2 प्लस 2O2, N2O4 का क्या बनेगा, N2 प्लस 2O2 इज गिविंग यू N2O4, ठीक है, एंड हियर पॉजिटिव 9.7। चलो भाई आगे का काम आप लोगों का है, करिए। जिसको नहीं समझ में आ रहा है मेरे को बताइए। आंसर नहीं है, मैं बता रही हूँ आपको। -778, -778। क्या हुआ, हो गया, करेक्ट हुआ भी नहीं, दिखाओ। हो गया, गलत आंसर आ रहा है, मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा कुछ बीच में। देखो भाई क्या है हमारी एम्ड इक्वेशन, N2O4 plus 3CO is giving you N2O plus 3CO2, ठीक है। CO आपको किधर रिक्वायर्ड है, LHS में, तो फर्स्ट इक्वेशन चेंज की है ना। CO अपने को क्या है, RHS में, LHS में रिक्वायर्ड है, तो CO और ये वैल्यू हो गई हमारी +110, ठीक है। सेकेंड केस में क्या आ रहा है, CO2, ये एज इट इज रहने वाला है, कार्बन सॉलिड प्लस O2 इज गिविंग यू CO2, और ये हमारा हुआ -393.0, ठीक है। थर्ड इक्वेशन में N2O किधर रिक्वायर्ड है, थर्ड इक्वेशन एज इट इज रहेगी, है ना, ओके। तो N2 प्लस हाफ O2 इज गिविंग यू N2O, और ये हो गया हमारा +81, ठीक है। लास्ट वाली इक्वेशन आपकी चेंज होगी, N2O4 इज गिविंग यू N2 प्लस 2O2, और ये इक्वेशन है 9.7। अब आप फाइनल इक्वेशन को ध्यान से देखो, इसमें CO कितना है, 3 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, ठीक है। तो आपको जो CO वाली इक्वेशन है
कहाँ पर है? इसको आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 3 से, इंक्लूडिंग दिस नंबर। ठीक है, व्हाट ये वाली आ गई इंटू प्लस हाफ होने वाली, इसमें इंटू इस साइड आएगा किधर आएगा? जो है माइनस चेंज किया क्या? ओके, के माइनस होगा। ठीक है, अब CO2 कितना है आपका? CO2 3 है, यहाँ पर CO2 1 है, तो इसको भी आप कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से। ये लीजिए, अब आपको फाइनल इक्वेशन मिल जाएगा। ठीक है, CO से आपका 3CO आ गया, 3 कार्बन कैंसिल। ओके, 3 से यहाँ पर ऑक्सीजन ये आपका 3 हो गया, इधर ये आपका 3/2 O2 हो गया। फाइन, N2 से N2 कैंसिल। अब देखो ऑक्सीजन टोटल कितना हुआ यहाँ पे? 3O2 एंड हाफ, और उधर कितना है? 3/2 और 2 ये सब आपका क्या होगा? कैंसिल दिस एंड दिस। फाइनल इक्वेशन देख लीजिए आप, प्लस 3CO, ये आ जाएगी फाइनल इक्वेशन। हाँ तो पहले मल्टीप्लाई करने फिर कैंसिल। हाँ, पहले मल्टीप्लाई करिए और उसके बाद सब कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से मेन ये है, देखो आंसर अब क्या आ रहा है? आ गया, करेक्ट आ गया। इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, इसको भी, और फिर आप प्लस माइनस जो भी है कर दीजिए। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5.13, इसमें कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, आप सोच के मुझे बताइए आंसर। कुछ कैलकुलेशन नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 5.13, डिवाइडेड बाई 2 है ना, जो आपको वैल्यू दी हुई है दैट इज फॉर 2 मोल ऑफ अमोनिया, और आपकी रिक्वायरमेंट कितने की है? 1 की है, तो उसको आप हाफ कर दीजिए। ठीक है, चलिए अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेनॉल। चलिए भाई, इसको ट्राई कीजिए। यही क्वेश्चन है जो आपके नॉर्मल एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी बहुत हाई है, रीअरेंज करने वाले। ठीक है, क्या है? हाँ, एम इक्वेशन आप बनाओ ना, उसने क्या दिया है? एंथैल्पी ऑफ, क्या बोला उसने? फॉर्मेशन ऑफ मीथेनॉल। इस पर क्वेश्चन फ्रेम करो अपने आप। ठीक
एम इक्वेशन आपको खुद बनाना है बेटा, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेनॉल। तो क्या हो जाएगा, कार्बन सॉलिड प्लस 2H2 प्लस हाफ O2 इज गिविंग यू 1 मोल ऑफ मीथेनॉल। समझे? दोबारा बताऊं क्या करना है? हाँ, हो गया? अरे बेटा कुछ हेल्प करो मैं आप लोगों की। आंसर मैच किया? हाँ, -239 हो गया। हो रहा है आदित्य, निकाला आंसर, लिखो आप बैठे कैसे हो, फटाफट से क्वेश्चन बनाइए, लिखिए, करिए। हो गया? आ गया? होशियार हो गए सब लोग, बढ़िया। हाँ जी, हाँ क्या बोलो। हाफ O2 को कैसे करें? बिकॉज अगर इसको हाफ कर दिया तो फिर ये सब बदल जाएगा। आपकी क्वेश्चन कौन सी आई? एम क्वेश्चन का है ये। H2 नहीं आएगा ना बेटा, H2 नहीं आएगा, देखो इसमें 2H2 आएगा, है ना? हाँ फोटो अब कटी हुई। हाँ जी, क्या एम इक्वेशन? मीथेनॉल बनाओ, यहाँ पे मीथेनॉल लिखो पहले। मीथेनॉल किससे बनेगा? मीथेनॉल को इसको देखो, इससे पर समझ में आएगा। मीथेनॉल के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स क्या क्या है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। तो बनाओ, अगर आपको 1 मोल मीथेनॉल बनाना है तो किस किस से बनेगा? हाँ, और 4 हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन है टोटल, तो 2H2, नेचर में हाइड्रोजन H2 और 1 ऑक्सीजन है, हाफ O2। एक मिनट, ये बुक देना बेटा, बहुत ही बेकार। नहीं है क्या? जेई में होगा। चलिए भाई, अगर आपका आंसर नहीं आ रहा है घर पे ट्राई कीजिएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, कुछ मिस्टेक हो रहा होगा। मैंने कुछ क्वेश्चंस विद आंसर अभी अभी आपके टेलीग्राम वाले ग्रुप में डाले हैं, सिर्फ यही है इक्वेशन रीअरेंज करने वाले, जस्ट फॉर योर प्रैक्टिस। तो आप उनको ट्राई कीजिए, कोई क्वेश्चन नहीं होता है तो मैं हूँ, ठीक है। अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और समझेंगे बस, उसके बाद डन। मैंने ये कहाँ रखा है?
इधर देखिए, चलिए आज मेरे क्वेश्चन समझ में आ गए? अब हम थोड़ा सा पार्ट समझेंगे बॉन्ड एंथैल्पी। ठीक है, क्या है ये? बॉन्ड एंथैल्पी। ठीक, और इसका सिंबल कैसे दिया जाता है? डेल्टा बॉन्ड H नॉट। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? दिस इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ द बॉन्ड, और अदर वे राउंड, दिस इज द एनर्जी रिलीज when the formation of 1 mole of bond is happening। 1 मोल बॉन्ड बन रहे हैं तो जितना एनर्जी रिलीज हो रहा है वो बॉन्ड एंथैल्पी है, या 1 मोल बॉन्ड को ब्रेक करने में जितना एनर्जी चाहिए वो भी बॉन्ड एंथैल्पी है। ठीक है ना, ये तो पता है। बॉन्ड फॉर्मेशन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक, बॉन्ड ब्रेकिंग इज ऑलवेज एंडोथर्मिक। ओके, तो अब यहाँ पे इसी को आप दो तरीके से बोल सकते हैं, BDE। दिस इज बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। 5 मिनट इधर ध्यान दो, क्या है ये? बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। ठीक है, एंड 1 मोल बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं, जितना एनर्जी रिक्वायर्ड है वो बॉन्ड एनर्जी, या 1 मोल बॉन्ड आपका फॉर्म हो रहा है, जितना एनर्जी रिलीज हो रहा है। ठीक है, इसी को हम दूसरा नाम क्या बोलते हैं? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। और एक यहां पर आपको पढ़ना है मीन बॉन्ड एंथैल्पी। ठीक है, क्या है ये? मीन बॉन्ड एंथैल्पी। अब थोड़ा सा ये डिफरेंस समझ लीजिए, फिर इसके बाद डन। देखिएगा, मान लीजिए आपके पास H2 गैस, इज इट मॉलिक्यूल और एटम? मॉलिक्यूल। ठीक है, और यहाँ पर बॉन्ड कैसा है? लाइक दिस। आप इस बॉन्ड को क्या करना चाह रहे हैं? ब्रेक करना चाह रहे हैं। तो बेसिकली यू आर चेंजिंग दिस हाइड्रोजन इनटू 2 एटॉमिक हाइड्रोजन। ठीक है, तो इसमें जो भी आपकी एनर्जी क्या होगा? यहाँ पर साइन पॉजिटिव होगा। कितना है? 435 किलो जूल पर मोल। ठीक, तो इसको हमने क्या नाम दिया? दिस इज द बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, क्या नाम दिया आपने इसको? बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, और इसी को आप क्या बोल सकते हो? एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। इन दिस केस दिस इज ऑल्सो नोन एज एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। आपने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को एटम में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो डाई एटॉमिक, यानी अगर मैं ऑक्सीजन ले लूं तो वो किस में चेंज होगा? 2O में। कोई टेंशन नहीं है, जो भी वैल्यू आएगी, है ना। Cl2 ले लूं, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहाँ पे आ गई? दिक्कत आ गई पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। ठीक है, मेन अब इसको समझिएगा, ये तो आपको क्लियर है। चलिए, अब जैसे है आपका बुक वाला ही आपका एग्जांपल ले रही हूं मैं। मीथेन, कितने बॉन्ड है मीथेन में? 4। आपके हिसाब से चारों बॉन्ड का बॉन्ड एंथैल्पी, 4 बॉन्ड हो गए, 4 को कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड कैसा होना चाहिए? सेम होना चाहिए कि अलग अलग होना चाहिए? सेम। हमें ऐसा लग रहा था सेम होना चाहिए, बट हुआ नहीं। कैसा हो गया? अलग अलग हो गया। अलग अलग क्यों हुआ? उसका भी रीजन ये है कि अगर आपने इसमें से, इफ यू आर रिमूविंग 1 हाइड्रोजन, व्हाट इज द रिमेनिंग स्पीशीज? CH3। अब यहाँ पे डिफरेंस आ जाएगा, ये बॉन्ड किसका है? CH4 का था, और ये बॉन्ड किसका है? CH3 का है। इसलिए अब ये फिर चेंज होगा CH2 में, फिर चेंज हुआ, फिर ये किसमें चेंज हुआ? CH में, और फाइनली जाके आपने C और H सेपरेट किया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? In case of methane, all the 4 CH bond have different bond energy. ठीक है, तो यहाँ पर in such situation आपको क्या करना है? You have to find mean bond enthalpy. ठीक है, देखिए CH4 is turning into 4 carbon and 2 hydrogen. ये देखो रिवर्स इक्वेशन समझ में आ रहा है? ये आपने मीथेन को ब्रेक किया किसमें? into its constituent elements.
ठीक है, क्या हो गया, 4 कार्बन मिल जाएंगे, अब 4 नहीं ना, 1, सॉरी, ओनली 1 कार्बन एंड 2 हाइड्रोजन, ये रहेगा। ठीक, इसमें जितना आपका एनर्जी रिक्वायर्ड है उसको हमने क्या नाम दिया, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। कितना है, डेल्टा AH, ये वैल्यू मिल रहा है आपको 1665 किलो जूल पर मोल। कैसा होना चाहिए ये, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव होगा ना, क्योंकि आप कार्बन को मीथेन के क्या कर रहे हैं, बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं। ठीक है, तो ये है टोटल। और आपसे पूछा जाए बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ 1CH बॉन्ड, क्या करेंगे, कितने बॉन्ड थे यहाँ पर, 4। ठीक है, तो देयर वर 4 CH बॉन्ड, तो 1665 डिवाइडेड बाई 4, ये मिलेगा आपको बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ 1CH बॉन्ड। ठीक है, क्या मिलेगा ये आपको, बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ 1CH बॉन्ड। ठीक है, तो इन केस ऑफ पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स वी नीड टू यूज मीन बॉन्ड एंथैल्पी। बुक से इसको पढ़िएगा, बहुत छोटा सा टॉपिक है ये आपका। ठीक है, अब एक लास्ट फॉर्मूला और उसके बाद हमारा काम डन आज के लिए हो गया। समझ में आया मीन बॉन्ड एंथैल्पी? ओके, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालने के आपने अलग अलग तरीके देखे हैं। एक मैंने आपको फॉर्मूला, अगर आपको याद हो, बताया था शुरू में व्हेन वी वर डिस्कसिंग एंथैल्पी इन द लास्ट क्लास, टोटल एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस टोटल एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट, ऐसे करके लिखा था, HF प्रोडक्ट माइनस HF रिएक्टेंट। ये आपको क्या दे रहा था, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। ठीक है, अब जो आपको फॉर्मूला बता रही हूँ, दिस इज काइंड ऑफ एक्सेप्शन। एवरीवेयर वी आर डूइंग प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट 2 - 1, फाइनल माइनस इनिशियल। दिस इज द ओनली केस वेयर वी आर डूइंग रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। ठीक है, तो इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस बहुत हाई हो गई। तो जहां भी आप क्वेश्चन देखेंगे इन टर्म्स ऑफ बॉन्ड एनर्जी, कौन सा फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है, ये है आपका डेल्टा RH0। इसका मतलब क्या है, एंथैल्पी ऑफ एनी रिएक्शन। ठीक, हियर बॉन्ड एंथैल्पीज ऑफ रिएक्टेंट, ओके आई शुड राइट लाइक दिस, रिएक्टेंट। ठीक है, माइनस टोटल बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स। देखिए ये दोनों फॉर्मूले को आप कंपेयर कीजिए। यहाँ पर आपने हमेशा क्या किया है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, दिस इज द ओनली फॉर्मूला। अगर आपको क्वेश्चन बॉन्ड एंथैल्पी की फॉर्म में दिया हुआ है, करेंगे इस तरह के क्वेश्चन, तो वहां पर क्या अप्लाई करना है, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। ठीक है, तो किसी भी रिएक्शन का एंथैल्पी फाइंड करने के लिए बहुत सारे तरीके आप सीख गए। चलिए आज इतना ही सीखेंगे, और नेक्स्ट क्लास में क्या करना है, अब आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए।